दोस्तों नमस्कार। ये देखिए विद्युत चालित नलकूप है। इसका पंप हाउस है और ये डिलीवरी पाइप है ये। और दोस्तों ये विद्युत पोल है, बिजली का खंभा है और ये केबल द्वारा इसमें सप्लाई दी गई है। और दोस्तों ये देखिए गेहूं का खेत है, इसकी बुआई की गई है। और ये जल संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगे हैं। और दोस्तों आगे ले चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। आगे वाले खेत में भी गेहूं की बुआई हुई है। पहले थोड़ा सा आपको खेतों को दिखा देते हैं, उसके बाद फिर नलकूप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए ये नलकूप एकदम काफ़ी दूर लगा हुआ है, आबादी से दूर है। और इस साइड में देखिए दोस्तों सरसों की फसल है और अब ये सिंचाई लायक हो रही है। और आगे भी इस वाले खेत में भी गेहूं की बुआई हुई है, छिटकुआ विधि से हुई है। और ये पहले थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ जगह थी, यहाँ से कुछ मिट्टी निकाल करके इसको खेती योग्य बनाया गया है। ये भी देखिए दोस्तों, ये भी गेहूं की फसल लगी हुई है और क्यारियां बनी है सींचने के लिए, जिससे आसानी से सिंचाई हो सके। इसमें भी देखिए दोस्तों ये भी गेहूं की बुआई हुई है, इधर भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं आगे भी। और उधर आगे भी चल के आपको दिखाते हैं। ये गेहूं का खेत है और ये देखिए दोस्तों ऐसे ही पहले ये ज़मीन थी उबड़ खाबड़ उथरीली टाइप की। इसमें से मिट्टी निकाल करके इसको फिर कृषि योग्य बनाया गया है। कृषक भाइयों ने काफ़ी मेहनत करके अच्छा मैनेजमेंट करके इसको तैयार किया है। ये भी देखिए दोस्तों सरसों की बुआई हुई है और अगले खेत को भी दिखाते हैं। देखिए कैसे ऊंचा नीचा है। ये भी देखिए दोस्तों सरसों की फसल लगी हुई है और उसी ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई होगी इसकी। पाइप, प्लास्टिक की पाइप लगा करके अब ये सिंचाई योग्य हो गया है। और आगे काफ़ी दूर तक इससे सिंचाई होती है। सरसों की फसल देखिए दोस्तों करीब 30 से 35 दिन पर सिंचाई लायक होती है। और ये एकदम सिंचाई योग्य है। कल परसों में इसको अगर सींच दिया जाएगा तो इसमें उत्पादन बढ़िया रहेगा। और दोस्तों कोई भी फसल है, अगर आप सही से पहले मिट्टी का शोधन करते हैं, पहले उसका परीक्षण करवाते हैं कि उसमें कौन सा तत्व है कौन सा तत्व नहीं है, उसके हिसाब से अगर उर्वरक देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं तो उसमें फसल अच्छी होगी। अन्यथा की दशा में वैसे एवरेज या उससे भी कमज़ोर फसल होगी और जितनी आपकी लागत लगी रहेगी वो भी निकलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों क्यारी बनाने से अच्छा ये रहता है कि आपको जितना सिंचाई करना है और जिस एरिया में करना है वहाँ आप प्लास्टिक की पाइप ला करके लगा दीजिए। और जब वो क्यारी सिंचाई से
मतलब भरपूर हो जाए तो उसको निकाल करके दूसरी जगह लगाइए। और इसमें भी देखिए दोस्तों, ये भी उसी तरह की फसल है, गेहूं की फसल है। और आगे अभी और दिखाएंगे। उसके बाद फिर विद्युत नलकूप के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये रहता है कृषक भाइयों को नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी दें। कई बार ऐसा होता है कि कृषक भाई जानकारी के अभाव में बहुत नुकसान उठाते हैं और वो कोई मतलब नहीं उसका निकलता है। अगर आप वही चीज़ 10 साल बाद जानें, जब आपको उसका नुकसान उठाना पड़ जाए, तो ये अच्छा नहीं होता है। ये भी देखिए दोस्तों, सरसों की फसल आगे वाली भी है और ये सिंचाई कर दिया गया है। अब इसमें ग्रोथ आएगी। देखिए दोस्तों, बढ़िया फसल। अब इसमें क्रॉप ड्रेसिंग की ज़रूरत है। इधर भी पेड़ पौधे लगे हैं। दोस्तों, जो भी विद्युत नलकूप है, इसको चाहे आप डीजल से चलाइए, डीजल इंजन से, चाहे पंपिंग सेट से, चाहे सोलर सिस्टम से, जैसा स्टेटा होता है, जैसा वाटर लेवल होता है, उसी के हिसाब से उसका चयन किया जाता है कि उसको पंपिंग सेट से चलाया जाए कि डीजल इंजन से चलाया जाए। जो डीजल इंजन से चल सकता है वो विद्युत चालित भी हो सकता है। आप बिजली का कनेक्शन लीजिए, सही मोटर का चुनाव करिए, स्टार्टर उसमें जो ग्रिप वगैरह लगती है बढ़िया क्वालिटी की लगवाइए। और अपना जो सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पंखा है वो भी अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए और उसका बराबर मरम्मत कराते रहना चाहिए। मरम्मत कराने से जो उसकी लाइफ है वो बढ़ जाती है। अन्यथा की दशा में जब आपको वास्तविक रूप से उसकी आवश्यकता है तो आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, जो विद्युत का पावर है, मोटर का पावर है, आप चाहे 3 हार्स पावर से चलाइए, चाहे 5 हार्स पावर से चलाइए। अगर 5 हार्स पावर से चलाते हैं तो विद्युत का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है। हालांकि 3 से भी चलाया जाता है। वैसे तो अगर सिंचाई जैसे अब यहाँ ज़्यादा है तो इसमें 5 हार्स पावर का मोटर लगा भी है और बढ़िया से जो है ये चालित भी है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैसा कि आप देख चुके हैं, पेड़ पौधे भी लगे हैं। ये ट्यूबवेल अपनी सार्थकता सिद्ध कर रहा है। और पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, ऊबड़ खाबड़ उसरीली ज़मीन थी। कृषक भाइयों ने इसमें से मिट्टी निकलवाया, उसके बाद इसको गोबर की खाद, जैविक खाद वगैरह डाल करके इसको सही किए, प्लेन करवाए हैं। उसके बाद इसमें अभी आपने देखा गेहूं की फसल लगाई गई है, सरसों की फसल है। धीरे धीरे जैसे जैसे दोस्तों इसका सुधार होगा, आप इसमें चाहे फिर आगे चल के आलू सीजन वाइज लीजिए, चाहे मटर लीजिए, सरसों लीजिए, सब्जी की कोई भी फसल आप ले सकते हैं, या धान गेहूँ लीजिए। और पहले यहाँ दोस्तों कुछ भी नहीं होता था, ऐसे ही जंगल टाइप का ये था एरिया। और इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों कोई भी कार्य करिए आप, सही मैनेजमेंट रहे, अच्छा प्रबंधन रहे, तो आप जो चाहें आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ देख ही लिए हैं कैसे मतलब दुर्गम स्थान पर ये अपना ट्यूबवेल
चालित है, लगाया गया और बढ़िया ढंग से कार्य कर रहा है। ये 80 फीट बोरिंग है, पक्का बोर है और 10 फीट कच्चा होल है। कुल मिला के 90 फीट का है और कैविटी बोरिंग है। कैविटी बोरिंग में दोस्तों यहाँ पे मोटा बालू मिला हुआ था, जिससे टेस्टिंग भी आसानी से हो गई। और अपना जब कृषक भाइयों को आवश्यकता होती है तो जो मालिक हैं उनसे अपना समय लेकर के चलवाते हैं और अपनी फसल का उत्पादन कर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।